आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जस्ट मिनट। ये इंस्टाग्राम पे भी जो लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि फिर वो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है। ओके, नमस्ते। हाँ हाँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट कर लूँ। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो सेशन है वो ब्रेथ के ऊपर है। ब्रेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हम खाना अगर ना मिले हमें तो हम एक महीने या थोड़ा हो सकता है ज्यादा ही जी सकते हैं। पानी ना मिले तो कुछ हफ्ते जी सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेथ ना मिले हमें, सांस ना आए, तो 5 मिनट भी जीना मुश्किल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे हमारी पूरी लाइफ चल रही है। तो मुझे लगता है कि आज तक शायद हमने हम में से बहुत लोगों ने कभी ग्रेटिट्यूड फील भी नहीं किया होगा कि हम जिंदा हैं। आज सुबह हम उठे हैं और उठकर बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं रात को सोए होंगे बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ, और वो सुबह उठे भी नहीं होंगे आज। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें एक और दिन मिला है जीने को। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं अपनी ब्रेथ के लिए भगवान को, उतना हमें देना चाहिए। और ये इसे जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पूरे पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर हम सही तरीके से ब्रेथ लेते हैं तो हमारी नॉट ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, सब कुछ अच्छा हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है? जी। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेथ का ब्रेथ हमारी जो ब्रेथ है उसका हमारे माइंड के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं स्वर विज्ञान भी पढ़ाती हूँ। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जिसका जिक्र है। कहा जाता है कि शिव जी ने पार्वती जी को ये ज्ञान दिया था जब दुनिया में बहुत दुख था, बहुत तकलीफ में थे लोग। तो पार्वती जी ने उनसे पूछा था कि भाई कैसे लोग सुखी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे शिव जी ने ये ज्ञान दिया था पार्वती जी को। और इसमें और आज आज के टाइम पे इसी साइंस के ऊपर रिसर्च चल रही है। फॉरेन कंट्री ब्रेन ब्रेन के ऊपर मशीन्स लगा के आपकी इस इसकी पूरी वेव्स किस तरीके से चल रही है उसको चेक किया जाता है कि जब हम ब्रेथ लेते हैं, जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ लेते हैं तो क्या होता है, जब हम राइट नॉस्ट्रल से ब्रेथ लेते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। तो जब हमारे लेफ्ट नॉस्ट हमारे मतलब भगवान चाहते तो एक नली लगा सकते थे नाक से सांस लेने के लिए हमारे, लेकिन उन्होंने दो नॉस्ट्रल्स दिए हैं। और अगर आप चेक करोगे नाक सांस छोड़ के अभी, तो हमारी एक टाइम पे सिर्फ एक ही जो नॉस्ट्रल है वो ज्यादा एक्टिव होता है,
एक नॉस्ट्रल बहुत कम एक्टिव होता है, कई बार बिल्कुल जीरो होता है, एक 100% चल रहा होता है, और कभी कभी दोनों नॉस्ट्रल्स चल रहे होते हैं। तो क्या कारण है, कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा क्या है कि कभी एक नॉस्ट्रल चलता है कभी दूसरा नॉस्ट्रल चलता है, इसका क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी लाइफ में इसका क्या फर्क पड़ता है। तो ब्रेथ की साइंस एक ऐसी साइंस है जो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना सिखा सकती है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो हमें हेल्दी रख सकती है, जो हमें जो हमें बिल्कुल मेंटली रिलैक्स रख सकती है। ये इस तरीके की साइंस है, इस तरह की चीज है। तो हमें मेरा चार्जर तो सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। हमारे दो नॉस्ट्रल हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल। इसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और जब दोनों एक साथ दोनों एक्टिव होते हैं तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना बहुत कम समय के लिए होती है, वो हर करीब 60 मिनट से 80 मिनट के बीच में हमारी ब्रेथ चेंज होती है, लेफ्ट टू राइट हो जाती है, राइट टू लेफ्ट हो जाती है। और ये जो चेंजेस हैं ये क्या हमारी बॉडी के ऊपर असर डालते हैं। जब भी हम चंद्र नाड़ी हमारी चलती है हम रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं। और जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है हम बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमारी हाई हो जाती है। और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग कामों में हमें हमें अलग अलग नाड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर आप मेहनत वाला कोई काम करने जा रहे हो तो वो वहां पे हमारी हमेशा राइट नॉस्ट्रल हमारा एक्टिव होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे मेहनत वाला काम। अदरवाइज मेहनत वाला काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्र सूर्य नाड़ी हमारे एनर्जी का सोर्स है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी भर देती है हमारी अ, हमारे हमारे अंदर। तो चंद्र नाड़ी जो है वो शीतलता देती है। कभी भी अगर आप गुस्से में हो या आप बीपी किसी का बढ़ा हुआ है तो आप तुरंत उनकी राइट नॉस्ट्रल उनको बंद करने के लिए बोल सकते हो कि आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर लो और सिर्फ लेफ्ट से ब्रीथ करो। अगर वो अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करके सिर्फ लेफ्ट से ब्रीथ करना शुरू कर देंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो देखेंगे कि उनका बीपी डाउन हो जाएगा और वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस वजह से ये डायरेक्टली आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती है, और बहुत बहुत सारी और चीजों के ऊपर भी इफेक्ट डालती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ब्रेथ को समझें, ब्रेथ के ऊपर काम करें। क्योंकि अगर हम ब्रेथ को नहीं समझेंगे और ब्रेथ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ सकता है हमारी लाइफ में कि हम जिस तरीके के माहौल में, जिस तरीके की गलत लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, तो हम बहुत सारी हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं। और जैसा कि अभी फॉरेन कंट्रीज में इसके ऊपर रिसर्च होने लग गई है, तो सिर्फ आपको वो लैब में बिठाकर ब्रेथ सिखाएंगे कि जो चीजें मैं आज आपको सिखा रही हूँ वो वही चीजें सिखाएंगे, और उसी के ही आपको लाखों रुपए चार्ज करेंगे। तो इससे बेटर है कि हम किसी प्रॉब्लम में पड़ के उसके बाद चीजों को अपनाएं। अच्छा है कि हम पहले ही चीजों को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी होने वाले, और भी कई तरह के बेनिफिट्स होने वाले हैं इससे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझनी। हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपको पता होगा कि एक ब्रेन हमारा लॉजिकल है, जो हमें लॉजिकल सोचने में हेल्प करता है, जो हमारे रोजमर्रा के काम है उसको करने में हेल्प करता है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और एक हमारा ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है, जो हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी भरता है, जो हमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, जो हमें
नई नई चीजें करना सिखाता है। तो ये दोनों दोनों ही ब्रेन हमारे लिए बहुत ही एक्टिव है, इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। इनको दोनों को एक्टिव करने के लिए हमें अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमारी नाड़ियां बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। नाड़ियां हमारी शुद्ध होंगी तो हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा ब्रेन हेल्दी रहेगा। और एक हेल्दी ब्रेन ही, क्योंकि ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर हमारा ब्रेन हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। एक हेल्दी ब्रेन, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी ब्रेन रह सकता है, और अगर एक हेल्दी ब्रेन होगा तभी एक हेल्दी बॉडी आपकी बन सकती है। तो जब हम इस कनेक्शन को समझ लेंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम ब्रेथ के ऊपर काम करना शुरू करें। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो है कि हर हर एक काम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा, कि किसी भी काम को हम लगातार करें। मतलब अगर हम एक दिन ब्रेथ ब्रेथ को ध्यान देते हैं, एक दिन हम योगा प्राणायाम करते हैं, और दूसरे दिन फिर छोड़ देते हैं, तीसरे दिन फिर करते हैं, तो ऐसे अगर हम किसी भी काम को करें तो हम कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, हमारा एक जो हमारी हैबिट्स है वो हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड करती हैं। और हैबिट्स हमारे रेगुलर एक्शन से बनती हैं। अगर आप रेगुलर एक चीज के ऊपर रोज 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 काम करोगे तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेथ के ऊपर हम रोज काम करें। हम सिर्फ एक दिन या दो दिन काम करके अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। हमें रेगुलर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रोज हमें उठना पड़ेगा, रोज ब्रेथ के ऊपर, या रोज कभी भी आप कर सकते हैं, दिन के किसी भी टाइम में ब्रेथ आप ब्रेथ वर्क आप कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल है ये चीजें, ये आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारी आती है कि प्रैक्टिसेस, ब्रेथ की क्या क्या प्रैक्टिसेस है। ब्रेथ ब्रेथ की प्रैक्टिसेस में हम बहुत बहुत तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा चेक करो कि आपकी ब्रेथ कितनी कितनी डीप जाती है। क्या आप पेट तक ब्रेथ लेते हैं, कितना लंबा आप ब्रेथ लेते हैं। तो ब्रेथ का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें अच्छी हेल्थ, ना सिर्फ हेल्दी लाइफ जीने में बल्कि लंबी लाइफ जीने में भी। आपने देखा होगा कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार ब्रेथ ब्रेथ कर लेता है, लेता है और छोड़ता है। लेकिन हमारी ब्रेथ बहुत ही शॉर्ट होती है। आप काउंट करो कि आप 1 मिनट में कितनी ब्रेथ लेते हो, तो कई लोगों की ब्रेथ तो बिल्कुल इतनी छोटी ब्रेथ होती है कि सिर्फ वो चेस्ट तक ब्रेथ लेते हैं। लॉन्ग तो जाती ही नहीं है, डीप तो जाती ही नहीं है। मैं ब्रेथ की प्रैक्टिसेस स्टार्ट की तो मैं विद 1 मिनट में 7 ब्रेथ तक पहुंच चुकी थी, 7 ब्रेथ। और अभी तो और भी ज्यादा, मतलब हो चुका है मेरा कि मैं और भी 5 5 6 तक, मतलब 1 मिनट में सिर्फ 5 6 ब्रेथ की जरूरत होती है जब मैं फोकस होके करती हूँ, ब्रेथ ब्रेथ लेती हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना होगा कि हमें ब्रेथ, जो हमारी ब्रेथ है वो लिमिटेड काउंट ही सबको मिला होता है। काउंटिंग सेम सेम सबको मिली है। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत लंबा जीते हैं। और कई आपको ऋषि मुनि हमारे पता होगा जो कि बहुत ही सालों साल जीते हैं। तो वो सालों साल कैसे जी पाते हैं। कई ऋषि मुनि तो ऐसे होते हैं जब वो साधना में होते हैं तो वो 1 मिनट में मुश्किल से 1 ब्रेथ, और कई बार लोग
इतनी ब्रेथ के ऊपर कमांड कर लेते हैं कि उनकी ब्रेथ लोगों को पता भी नहीं चलता है। उन लोगों को लगता है कि शायद इनकी डेथ हो चुकी है, इनकी ब्रेथ चल ही नहीं रही है। तो जितनी आपकी ब्रेथ के ऊपर आपकी कमांड होगी, उतना ही आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहोगे वो आपके अकॉर्डिंग ही चीजें चलने लग जाएंगी। क्योंकि हमारी ब्रेथ का हमारे मन से भी बहुत ज्यादा सीधा संबंध है। जितनी छोटी ब्रेथ होगी उतना ही मन हमारा चंचल होगा, उतना ही ज्यादा हम एंग्जाइटी फील करेंगे, हम टेंशन में रहेंगे। जितनी हमारी लॉन्ग ब्रेथ होगी उतना ही हम रिलैक्स फील करते हैं, हम शांत महसूस करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ब्रेथ की जो प्रैक्टिस है वो यही है कि हम कितना डीप ब्रेथ को लेके जा सकते हैं। तो आप सब एक बार ब्रीथ कीजिए, डीप इनहेल कीजिए और देखिए आप कितनी देर तक इनहेल कर सकते हैं। और फिर एक्सहेल कीजिए, एक्सहेल कितनी देर तक हम कर सकते हैं। ये हमारी, इसके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत बहुत कम है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, जो कि हमारी बॉडी के एक एक सेल को चलाने का। अनम्यूट रखिएगा प्लीज सब लोग। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारी हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को रीजनरेट करने के लिए और उन एक तरह का ये पावर हाउस है। एनर्जी एनर्जी देता है हमें ऑक्सीजन, और हमें हर काम को करने की शक्ति देता है। आप विदाउट ऑक्सीजन इंसान काम नहीं कर पाएगा, उसके वो एनर्जी फील ही नहीं करेगा अपनी बॉडी में। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो सारी हम ब्रेथ आउट करके बाहर निकालते हैं। तो अगर हम इस चीज का भी ध्यान रखें कि हम इनहेल जितना लंबा, अगर हम किसी हेल्थ इशू में या किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं या स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो हम डीप इनहेल करेंगे तेजी से और एक्सेल स्लो करेंगे, और जितना लंबा हो सके उतना लंबा करेंगे। उससे क्या होगा, जब हम डीप इनहेल करेंगे, तेजी से इनहेल करेंगे, तो हम ऑक्सीजन एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेंगे और वो हमारे अंदर जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर से वो बाहर टॉक्सिन्स लेकर बाहर आएगी, और उसको हम जितना स्लो और जितना लंबा करेंगे उतने ही ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे रिलीज होंगे। हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और जब हम लंबा ब्रीथ आउट करते हैं तो वो जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो रिलैक्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कम होने लग जाता है। तो सबसे पहले तो यही इसी चीज की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें डीप इनहेल करना है और लंबा एक्सहेल करना है। इससे ही आप बहुत अच्छा फील करोगे, स्पेशली स्ट्रेस के टाइम पे। और आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो और भी काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप राइट लेफ्ट से इनहेल करोगे और राइट से एक्सहेल करना शुरू करोगे। आप 5 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करोगे, आप बिल्कुल रिलैक्स, आपको लगेगा कि आपका दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, शांत हो गया, और अब बहुत ही अच्छा फील करोगे। उसके बाद तीसरी प्रैक्टिस होती है, हम डीप इनहेल नाक से करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। जैसे इससे भी हम रिलैक्स होते हैं। अगर 5 मिनट हम ये प्रैक्टिसेस कर लेते हैं तो हम बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। मैं आपको ब्रेथ की अलग अलग टेक्निक पहले एक बार बता देती हूँ, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिसेस करेंगे।
इसके बाद और अगर हम अभी बहुत तरह के ब्रीदिंग पैटर्न्स लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसमें हम इनहेल करके होल्ड करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं, और इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग भी करते हैं हम। उस इसके अलावा अ, हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी भी एक तरह की ब्रेथ एक्सरसाइज है, जिसमें हम पूरे अपने अपर, जो हमारा ब्रेन और हमारा फेस है सारा, ये इसमें सारे अपर एरिया में वाइब्रेशंस होती हैं, जो वाइब्रेशंस हमें ना सिर्फ बहुत रिलैक्स करती हैं, बल्कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, अ, हमारे और कई तरह के पैरासिस्टमिक सिस्टम है, वो सारे सिस्टम हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं इनसे इनसे। भ्रामरी के अलावा हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। एक लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। ये भी अक्सर रामदेव बाबा भी ये बहुत ज्यादा सिखाते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस को करने करने के लिए। और ये सारा सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा साइकिल साइकिल ब्रीदिंग भी कहते हैं, साइकिलिंग ब्रीदिंग भी होती है। साइकिलिंग ब्रीदिंग क्या होती है? हम इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं और एक्सेल करते हैं। इसमें इनहेल शॉर्ट होता है, होल्ड उससे ज्यादा लॉन्ग होगा, और एक्सेल सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो अनवांटेड एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो बाहर निकल जाए और हम रिलैक्स फील करें। और एक्सेल लॉन्गर करना, अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी करना, ये सारी प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा ओम की प्रैक्टिसेस भी एक तरह की ब्रेथ की ही प्रैक्टिसेस हैं। हम ब्रेथ की प्रैक्टिस करते हैं। ओम की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी हमारी ब्रेथ के ऊपर हमारा कंट्रोल काफी ज्यादा हो जाता है और हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो अब हम कुछ ब्रेथ की प्रैक्टिसेस मैं आपको सिखाती हूँ, जिसमें कि हम एक साथ करेंगे। अब अगर आप लोग कैमरे ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम एक साथ मिलकर ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। चलिए। तो सबसे पहले हम डीप इनहेल और एक्सेल नाक से लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। मैं काउंटिंग करूंगी और उस काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप ब्रेथ आप ये प्रैक्टिस करोगे। तो स्टार्ट कीजिए। नाक से इनहेल करना है और नाक से ही एक्सेल करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7। Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7। अब हम नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। इनहेल। 1 2 3 4 5
एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम मुंह से छोड़ेंगे तो मुंह को इस तरीके से खोलेंगे कि जैसे एक कोई स्ट्रॉ मुंह में डालकर सांस को बाहर छोड़ता है, उस तरीके से। ऐसे स्टार्ट कीजिए। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब हम लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। जिनको भी लो बीपी का इश्यू हो वो ये नहीं करेंगे। लो बीपी के लिए ये नहीं है। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो ये कर सकते हैं, लेकिन लो बीपी वाले ये नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। अगर आप में से किसी को लो बीपी के का इश्यू है तो वो राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इनहेल। इसमें आपको नाक बंद करना है, एक साइड का नाक बंद करना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। तो स्टार्ट कीजिए। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 सॉरी, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस। अब इसके अलावा हम डीप इनहेल करेंगे। आप अपने नाभि के ऊपर हाथ रखिए, पेट के ऊपर। और अब देखिए, जितनी आप
आसानी से आप इनहेल कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। हमें ध्यान क्या रखना है, जब जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ आएगा हल्का सा, और जब एक्सेल करेंगे तो वो ये अंदर की तरफ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रेथ कितनी लंबी आप ले सकते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आप ब्रेथ इनहेल करो और फिर उसको एक्सेल करो। और आपको पेट के ऊपर हाथ रखना है, क्योंकि हमारी ब्रेथ बहुत शॉर्ट होती है ज्यादातर। हम नाक से मुश्किल से, कई लोग तो नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं, बहुत ही छोटी ब्रेथ होती है। कुछ लोगों को की चेस्ट तक आती है। तो जो टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलने चाहिए बॉडी से, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें जितना हम डीप ब्रेथ करेंगे उतने ही ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से रिलीज होंगे। तो इनहेल कीजिए, डीप इनहेल, पेट हमारा बाहर की तरफ आएगा, और एक्सेल करेंगे। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। पेट पे हाथ रख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम डीप ब्रेथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई नहीं भी कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप डीप ब्रेथ करने लग जाओगे। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और जितना हम जो ब्रेथ की प्रैक्टिसेस हैं आंखें बंद करके करेंगे, उतना ही ज्यादा हम इंटरनली अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को फील कर पाएंगे। और ये ब्रेथ वर्क करने के बाद थोड़ी देर आप लोग आंखें बंद करके जस्ट अपनी बॉडी को फील कीजिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमारे ब्रेन कैसा फील कर रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। तो जस्ट मोमेंट, मैं इंस्टाग्राम की अपनी पोस्ट को बंद कर देती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, और इसे रेगुलर करते रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हो तो। बाय बाय। ओके जी, ठीक है। तो बढ़िया लगा आपको? किन्हों किन आप लोगों में से किस किस ने किया है ये मैं YouTube पे भी डालूंगी, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस इस चीज की। और अभी एक मैं आपको सिखाने वाली थी कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं। ओम, ओम वाइब्रेशन, ओम की जो ध्वनि है ये अपने आप में बहुत ही कहते हैं ब्रह्मांड की संपूर्ण आवाज है ये आवाज हमारी पूरी हमारे जो 7 चक्रास है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। ओम की जो वाइब्रेशंस है, ओम 3 शब्दों से बना हुआ है, आ, उ और म। जो आ है ये हमारे लोअर 3 चक्रास, हमारा मूलाधार, हमारा सैक्रल चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सस, इन तीनों चक्रों को एक्टिवेट करता है। जब ऊ की आवाज हम करते हैं तो ये हमारे हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करता है, क्लीन करता है। और जब हम मौ की वाइब्रेशंस को बोलते हैं, मौ की आवाज ध्वनि को बोलते हैं, तो ये हमारे अपर 3 चक्रा, हमारा थ्रोट चक्रा, हमारा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, इनको एक्टिवेट करता है। तो ओम की प्रैक्टिसेस रेगुलर अगर आप करते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारी हेल्थ के लिए। ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस है। क्योंकि अगर हमारे चक्रास अलाइन रहेंगे तो हमारी बॉडी में हमारी, ना सिर्फ हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। हमारे 3 नीचे के जो चक्रास हैं वो हमारी मटेरियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे तीनों चक्रास नीचे के स्ट्रांग होते हैं तो हमें मटेरियल लाइफ के सारे सुख मिलते हैं। और जो हमारे अपर चक्रा है 3, ये तीनों हमें स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाते हैं और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और हमारा हार्ट चक्रा ये ऊपर के 3 चक्र और नीचे के तीनों चक्रों को बैलेंस में रखता है। और ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान पूरी तरह से अगर सिर्फ हायर चक्रास के ही इन्फ्लुएंस में रहेगा और सिर्फ हायर चक्रास में ही रहेगा तो वो मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल कट जाता है और वो अलग ही दुनिया में हमेशा रहेगा। और जो इंसान सिर्फ अपने तीनों लोअर चक्रास के साथ ऑपरेट करेंगे, वो लोग सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसे रह जाएंगे। वो सिर्फ अपना घर, पैसा, जमीन जायदाद, रिश्ते, बस सिर्फ इन सब चीजों में लगे रहेंगे, तो उनका संपूर्ण ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये हार्ट चक्र हमें दोनों को ही बैलेंस करना सिखाता है कि हम अपने हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती रहे और हमारी मटेरियल लाइफ भी जो है वो दोनों ही अच्छी चलती रहे। दोनों में ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इंसान पूरी तरह से सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहेगा, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भागता रहेगा, तब भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में। एक ना एक दिन आके उसको सब बेकार लगने लग जाता है। और ना ही वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से वो अपने घर को ना देखे, अपने परिवार को ना देखे, जो जिम्मेदारियां उसे मिली हैं उसको ना देखे और सिर्फ दिन रात पूजा पाठ में लगा रहे, तो वो भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो जो हार्ट चक्र है वो ब्रिज है ये तीनों अपर चक्र और तीनों लोअर चक्रास की। तो ये भी बैलेंस होता है। तो ओम का उच्चारण, ओम को कभी भी हमें किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। ये कोई इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। ये एक वाइब्रेशनल साउंड है, एक
यूनिवर्सल वाइब्रेशनल साउंड है, तो इसलिए हमें इसे उसी तरीके से यूज करना चाहिए। इवन अब तो फॉरेन कंट्रीज में भी साउंड के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च होने लग गई है, और वो लोग इसका इस साउंड का हमारे दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं। और बहुत जल्दी आपको फॉरेन में सारे लोग ओम ओम का ही उच्चारण करते हुए मिलेंगे। अब कर भी रहे हैं, ऑब्वियस कर भी रहे हैं, स्टार्ट भी हो चुका है वहां पे। ये लोग समझ चुके हैं इन चीजों को, और वो लोग कर रहे हैं और अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ओम का उच्चारण हमें कैसे करना है? हमें ओ और म तीनों अलग अलग उच्चारण करने हैं। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हमें नाभि के सेंटर में सारी वाइब्रेशन फील होती है, और हमें इससे हमारे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और हमारा लिम्बिक सिस्टम है वो भी ओम से एक्टिवेट होता है। तीनों के तीनों हमारे ब्रेन जो है वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारे हार्ट सेंटर में आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, या जब मौ का उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे अपर पोर्शन में वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? डीप इनहेल करेंगे और फिर ये तीनों वर्ड्स का अलग अलग उच्चारण करेंगे। ये भी एक ब्रेथ एक्सरसाइज ही है। होल्ड, कितना आप उसमें होल्ड कर सकते हो, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारे ये तीनों जो उच्चारण है तीनों शब्दों के, वो इक्वल हो। मतलब जैसे हम अ बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, मो बोल रहे हैं, तो तीनों इक्वल हो। ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी ब्रेथ अ में ही निकाल दें और ओ और मो बहुत थोड़ा रह जाए। तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको 3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, जितना आप इजिली कर पाओ। और फिर उसे हम धीरे 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 बढ़ाते जा सकते हैं, जितना लंबा आप कर सकते हो, जितना आप एक वर्ड नंबर के मतलब एक ओम के ऊपर जितना लंबा टाइम दे सकते हो, वो आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी ब्रेथ होल्ड कर पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिखाती हूँ, फिर आप लोग कीजिए। डीप इनहेल करेंगे। आ इसे आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, जितना आप बढ़ा सकते हैं। इसको जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। आप 21 डेज इसे कंटिन्यू इन प्रैक्टिसेस को कीजिए ब्रेथ की, और आप अपने अंदर एक डिफरेंट चेंजेस पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में, अ, आपके माइंड की रिलैक्सेशन में, और बहुत सारे जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी सॉरी फिजिकल हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो जितना आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, जब भी कभी एंग्जाइटी फील हो, जब भी कभी स्ट्रेस फील हो, तो आप डीप इनहेल और फिर मुंह से एक्सहेल, या आप लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सहेल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती हैं, हेल्थ इश्यूज को ठीक करती हैं, और हमारे हमारा जो ब्रेन के सिस्टम है उनको रिलैक्स करती हैं। तो आज का ये सेशन इतना ही। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो फिर हम आज इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। और इसके अलावा मैं रेगुलर क्लासेस भी करवाती हूँ, जिसमें हम ये रेगुलर प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये एक दिन से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सारी प्रैक्टिसेस हमें रेगुलर करनी होती हैं। हम रेगुलर हर रोज जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हम
ब्रेथ की प्रैक्टिस भी रोज करते हैं। और रोज रोज हम जब इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम फिर यहीं आज का सेशन एंड करेंगे। एनीवन? आप, नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी। कैसा लगा, अगर किसी ने किया है तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया है। ओके, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आप लोग इनकी प्रैक्टिसेस रेगुलर करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर हम दोबारा मिलेंगे। ओके, बाय बाय, नमस्ते।